हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 के प्री एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स की। हमने यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला शुरू की है जिसका ये थर्ड पार्ट है। और अपनी इस श्रृंखला में हम बात करेंगे दिसंबर महीने से लेके एग्ज़ाम की डेट तक के जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे उनको हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक जैसे बजट वगैरह आता है तो उनके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन पर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स की श्रृंखला को। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर। केंद्र और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर पर किसने किसने हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? केंद्र ने विश्व बैंक के साथ किए हैं। दूसरा हमारा प्रश्न क्या बन सकता है? हमारा दूसरा प्रश्न बन सकता है कि किन किन राज्यों के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो कौन से राज्य होंगे? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नंबर में अगर हम बात करें तो 4 राज्य हो गए और इन चारों राज्यों के नाम दे सकता है। इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इसमें शामिल नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना हो सकता है। अगर आपसे यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा सकता है या फिर अगला ऑप्शन इसी में बनाया जा सकता है कि कितने अमेरिकी डॉलर का ये प्रोजेक्ट होगा। तो ये कितने अमेरिकी डॉलर का प्रोजेक्ट होगा? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। आइए आगे देखते हैं और क्या न्यूज़ हो सकती है इसमें। यदि हम इस योजना की खासियत की बात करें तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो है वो 783 किलोमीटर लगभग लंबी होगी और इसमें प्रयास किया जाएगा कि जो भी स्थानीय सीमांत सामग्री है, औद्योगिक उत्पाद हैं, बायो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, उनको एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके उनका प्रयोग किया जाए और इससे हरित क्रांति को एक तरह से बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से 500 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त होगा जो कि 18.5 ईयर्स के लिए होगा और इसमें से 5 साल की जो अवधि होगी वो कर से छूट रहेगा उसमें। तो इस तरीके से यहाँ से हमको एक तो मंत्रालय भी क्लियर हो जा रहा है कि ये किसका मंत्रालय है। राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से है। और कितनी लंबाई होगी? 783 किलोमीटर की लंबाई होगी और IBRD से इसको 500 मिलियन डॉलर का फंड प्राप्त होगा। ये देखते हैं हमारी अगली न्यूज़। हमारी अगली न्यूज़ है बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज। भारतीय सेना और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पैकेज के तहत भारतीय सेना के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे चाहे वो अल्प विकलांगता हो चाहे वो पूर्ण विकलांगता हो, यहाँ पर उनको कवर दिया जाएगा। मानसिक विकलांगता में भी दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा और साथ ही साथ कोई अगर सेवारत कर्मचारी है तो मृत्यु के केस में उच्च शिक्षा कवर दिया जाएगा, बच्चों के विवाह पर कवर दिया जाएगा। इस प्रकार आपसे यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज किसके साथ हुआ है। तो आपका जवाब क्या होगा कि यह भारतीय सेना और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच किया गया है। चलिए देखते हैं हमारी अगली न्यूज़। हमारी अगली न्यूज़ है जीरो वैली। अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में जंगली क्षेत्रों में उगने वाली कीवी देश में अपनी तरह की एकमात्र प्रमाणित जैविक फल है। तो यहाँ पर आपसे एक तो प्रश्न ये हो सकता है कि कीवी कहाँ पर उगाया जा रहा है और ये क्या है। तो ये एक जैविक फल है और यह अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी के जंगली क्षेत्रों में उगने वाला फल है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को प्राप्त किया है। तो आपसे यहाँ यह भी प्रश्न हो सकता है कि पहला राज्य ऐसा कौन सा है। तो हमारा जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। और यह सुबनसिरी जिले में स्थित जीरो घाटी में 3 साल की प्रक्रिया के बाद इसे जैविक रूप में सर्टिफिकेशन दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं हमारी अगली न्यूज़। भारतीय मोर नरम खोल कछुआ, ये हमारी अगली न्यूज़ है।
भारतीय मोर नरम खोल कछुआ एक कमजोर कछुए की प्रजाति है जिसे असम के सिलचर में एक मछली बाजार में बचाया गया है। यह दक्षिण एशिया में पाए जाने वाला जीव है। इसे IUCN ने रेड सूची में कमजोर प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो आपसे एक प्रश्न तो यहाँ पर यही बन जाता है कि मान लीजिए कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इसमें से रेड सूची में किस प्रजाति को रखा गया। एक तो ये बन सकता है, या फिर डायरेक्ट इसी का नाम दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि IUCN ने इसको किस सूची में रखा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? रेड सूची में कमजोर प्रजातियों के रूप में। और इसे साथ ही भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भी संरक्षण दिया जाता है। तो आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। हमारा अगला प्रश्न भी पर्यावरण से ही संबंधित है। इको ब्रिज। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर वन प्रभाग ने हाल ही में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है, जिसका उद्देश्य वन्य जीव कनेक्टिविटी को बढ़ाना है जो राजमार्गों के कारण बाधित हो सकते हैं। तो आपका प्रश्न यही हो सकता है कि इको ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो जवाब होगा उत्तराखंड। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारे इस सेक्शन में हमने मेनली फोकस किया है इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पर, क्योंकि कई बार इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स को हम छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हम हर एक टॉपिक, चाहे वो पॉलिटी से हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो इन्वायरमेंट से हो, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। उष्णकटिबंधीय माउंटेन घास के मैदान, जानते हैं ये चर्चा में क्यों रही है। यदि हम उष्णकटिबंधीय माउंटेन घास के मैदानों की बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट के शोला स्काई द्वीप में पाए जाते हैं और विदेशी पेड़ों के आक्रमण के कारण इनमें काफ़ी कटौती देखने को मिली है। तो आपसे एक प्रश्न तो यही बन सकता है कि इसका नाम देके के आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः, तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के शोला स्काई द्वीपों में। और या फिर निम्न में से पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसमें विदेशी आक्रमण के कारण कटौती हुई है, तो उष्णकटिबंधीय माउंटेन घास के मैदान के में हुई है। यदि हम इन मैदानों की बात करें तो ये उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान हैं जो विश्व के सभी घास के मैदानों का सिर्फ 2% हैं। यदि हम इनके कार्यों की बात करते हैं तो ये वैश्विक कार्बन चक्र को विनियमित करते हैं तथा डाउन स्ट्रीम समुदाय को पानी के सोर्स के रूप में प्रोवाइड कराते हैं और भारत में इनको बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने सभी तथ्यों को, सभी फैक्ट्स को नोट कर लिया होगा और वीडियो को पसंद किया होगा। साथियों, अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और अपने कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को ले आएंगे, कुछ फैक्ट्स को ले आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।